हमारे यहाँ आशीर्वाद दिया जाता है, जुग जुग जियो। लेकिन ये क्या हो रहा है? हम समय से पहले बीमार क्यों पड़ रहे हैं? हम समय से पहले बूढ़े क्यों होने लगे हैं? आज 40, 50, 60 साल में लोग बूढ़े क्यों लगने लगे हैं? कई बार ये रेफरेंस दे दिया जाता है कि आप 60 साल के हो गए हैं इसलिए बूढ़े लगते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। मैं पुष्पा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच, आज ये बताऊंगी कि समय से पहले बुढ़ापा क्यों आ रहा है, क्या गलती कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे यंग रहें और लंबी ज़िंदगी का आनंद कैसे लें। हम लोग सोचते हैं कि यदि अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं, विटामिन लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं तो हम यंग रहेंगे। ये सच है, ये होना भी चाहिए। फिर गड़बड़ कहाँ है? आप सोच सकते हैं कि जीन में गड़बड़ी है, ये हो सकता है। साइकोलॉजिकली कहाँ गड़बड़ हो रहा है इसे समझिए। यदि बचपन से ही बीमार होने वाले जीन हैं तो भी उन्हें बदला जा सकता है। कैसे? सोच और वातावरण से। हमारे बॉडी में लगभग 100 ट्रिलियन सेल हैं और जिस चीज़ के लिए जो बना है उसी के लिए प्रोटीन बनाता है। मतलब बालों के सेल बालों के लिए प्रोटीन बनाती है, मसल्स के सेल मसल्स के लिए प्रोटीन बनाती है, स्किन के सेल स्किन के लिए प्रोटीन बनाती है, यानी वो इलास्ट्रिन और कोलेजन बनाती है। यदि सेल बॉडी के लिए प्रोटीन बनाते रहेंगे तो ये एंटी एजिंग प्रभाव होगा और हम बूढ़े नहीं होंगे। फिर सवाल उठता है कि जो सेल है वो अपना काम ठीक से क्यों नहीं करते हैं। जीन जो है सेल को इन्फॉर्मेशन देती है और जीन से सेल तक जो इन्फॉर्मेशन आता है वो बदल जाता है और यही साइकोलॉजिकल जीन है। एपिजेनेटिक्स में ये प्रूव हो चुका है कि आपके अंदर और बाहर के वातावरण आपके जीन को बदल देते हैं। इसलिए जीन जो है फेक इन्फॉर्मेशन सेल को देने लगता है और जो रियल जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं देता है। और इस चेंज इन्फॉर्मेशन के कारण सेल अपना काम आधा अधूरा या फिर भूल ही जाती है, वो उस सेल काम को करती ही नहीं है और इसी के कारण वो ठीक से प्रोटीन नहीं बना पाती है और यही कारण है कि बुढ़ापा आने लगता है। यहीं से हम बूढ़े होने लगते हैं, हमारी स्किन लटकने लगती है, मसल्स ठीक से काम नहीं करते हैं और हड्डियां भी कमज़ोर होने लगती हैं, खराब होने लगती हैं। आज इसे साइकोलॉजिकली समझते हैं कि क्या करना चाहिए। फर्स्ट है कि लाइफ को मीनिंगफुल बनाएं। काम का नहीं होना लाइफ को मीनिंगलेस बनाता है। साथ ही लाइफ में सिग्निफिकेंस का होना बहुत ज़रूरी है। आप देखते होंगे कि यदि कोई रिटायर हो गए हैं तो जब वो सर्विस में थे उस वक्त वो काफ़ी यंग लगते थे, लेकिन रिटायर होने के बाद वो अचानक बूढ़े लगने लगे। ऐसा क्यों होता है? जनरली होता क्या है कि रिटायर होने के बाद उनको कोई सर या मैम कहने वाला नहीं होता है, इससे उन्हें कोई सिग्निफिकेंस नहीं मिलता है और यही कारण है कि वो बूढ़े लगने लगते हैं। हर दिन यदि काम है तो आपकी ये न्यूरॉन को मैसेज जाता है कि अभी काम करना है। आपका न्यूरॉन एक नेटवर्क बनाता है और डोपामाइन, ऑक्सीटॉसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन पॉजिटिवली न्यूरॉन के ज़रिए जिनको ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि अभी बहुत काम है। जिनको लगेगा कि बहुत काम है तो वो बॉडी को एनर्जी देगा और सेल अगर कहीं काम करना बंद कर दिया है तो वो फिर से काम करने लगेगा। आप देखते होंगे कि यदि घर का कोई जिम्मेवार इंसान चला गया है और उस घर में एक बुज़ुर्ग है, उनके ऊपर वो अगर जिम्मेवारी आ गई है जो कि काफ़ी बूढ़े दिखते हैं, लेकिन उनके ऊपर अगर जिम्मेवारी आ गई है, उन्हें वो काम संभालना पड़ रहा है, तो कुछ दिन के बाद देखेंगे कि वो यंग और फिट दिखने लगते हैं, क्योंकि जो उनके सेल्स हैं वो फिर से एक्टिव हो गए हैं और वो फिर से यंग दिखने लगे हैं। सेकंड है कि अपने लाइफ में विनर की सोच रखिए, लूजर की सोच ना रखें।
कभी कभी ज़िंदगी में जीवन साथी का चले जाना या बार बार धोखा का खाना होता है। तो जब बार बार धोखा खाते हैं तो हमारे यहाँ लोगों को एक विश्वास बन जाता है कि मैं धोखा खाने के लिए ही बना हुआ हूँ। साथ ही अगर जीवन साथी चला गया है तो लाइफ में एक खालीपन बन जाता है। तो खालीपन एक ऐसी चीज़ है, वो एनर्जी लेती है। तो कोई भी अपना एनर्जी देना नहीं चाहता है। आप क्या करें? नए फ्रेंड्स बनाएं, बच्चों के साथ खेलें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके लाइफ में भी एनर्जी होगा और आप जो लोग हैं आपके उस एनर्जी से आपकी तरफ आना पसंद करेंगे। थर्ड है कि अपने आप को लायक मानें। यदि आज 40 साल के किसी नौजवान से ये पूछें कि क्या आप 120 साल जीने के लायक हैं, क्या आप फिट हैं, क्या आप बीपी आपका सही है, तो क्या जवाब होगा? आप यही सोचिए कि अगर आपको कोई लंबी दूरी में जाना है और अपनी गाड़ी से आप जा रहे हैं तो आप क्या करते हैं? अपनी गाड़ी का फ्यूल चेक करते हैं, गाड़ी को अच्छे से चेक करते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो फिर शरीर के साथ ऐसा क्यों नहीं करते हैं? यानी शरीर को भी हमेशा अच्छे से चेक करना चाहिए, उसकी देखभाल अच्छे से करें। फोर्थ है कि जिम्मेवारी छोड़ कर ना भागें। कुछ लोग अपनी जिम्मेवारी को निभाना ही नहीं चाहते हैं और यही कारण है कि वो उन्हें बूढ़ा बना देती है। और इसके कई कारण हैं, जैसे गलत एडिक्शन अगर कोई है तो फिर वो अपना काम धाम छोड़ करके, जिम्मेवारी छोड़ करके भागना चाहते हैं और इसी के कारण वो बूढ़े लगने लगते हैं। लेकिन यदि उन्हें मौत सामने दिखेगी तो सारा एडिक्शन छोड़ देंगे। और उसके अलावा गलत खाना पीना खाते हैं, यानी खान पान गलत है, तो भी आप जिम्मेवारी छोड़ देंगे क्योंकि उस लायक नहीं रहेंगे। आप खुद सोचिए कि अगर गलत ट्रेन में बैठेंगे तो आपका जो अंजाम होगा यानी स्टेशन गलत ही होगा। उसी तरह से अगर गलत खान पान रखेंगे तो उसका अंजाम भी तो गलत ही होगा। फिफ्थ है कि कहीं आप अपने पास्ट में ही तो नहीं जी रहे हैं। ज़्यादातर लोग रहते तो हैं प्रेजेंट में, लेकिन अपने पास्ट के उसी ट्रॉमा में रहते हैं, रिवेंज में रहते हैं या फिर रेफरेंसेस लेकर के चलते रहते हैं और यही फिर वो फ्यूचर में भी कैरी करते हैं। तो आप क्या करें? अपने ओल्ड यू को ठीक करें। इसके लिए पास्ट का जो इवेंट है उससे लर्निंग लें। फॉर एग्जाम्पल, यदि धोखा मिला है, अपमान मिला है, तो उससे आपको क्या सीख मिली, उसे लेकर, उस लर्निंग को लेकर आगे बढ़े। इसके साथ ही फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा एक बड़ा सा लक्ष्य बना लें। इससे जो आपके सेल है, डीएनए है, जीन है, वो ग्रेटिट्यूड में चले जाते हैं। सिक्स्थ है, अपने इमोशंस को बाहर निकालें, यानी कोई सेवा कार्य से जुड़े, कोई कम्युनिटी से जुड़े जो कि सेवा का कार्य करती है। इस तरह से आप करेंगे तो आप अपने आप को पाएंगे कि आप काफ़ी एक्टिव हैं, फिट हैं और यंग भी हैं और रियल में भी यंग आप रहेंगे। सेवेंथ है कि डिफेंसिव सप्रेशन में ना रहें। आप झूठ मूठ की खुशी में ना जिए, बीइंग हैप्पी में रहें, सोइंग हैप्पी में ना रहें। यदि इन इमोशंस को दबाएंगे तो आप फॉल्स मोटिवेशन में रहेंगे, रियल इशू दब जाएगा। और इस स्थिति को अगर आप फेस कर रहे हैं तो इसके लिए फैमिली वालों से बात करें और इसे दूर करें, तभी आप अच्छे से जी पाएंगे और सही में मोटिवेट होकर यंग और फिट रहेंगे। नेक्स्ट है, अपने सांसों को ठीक करें। सही मात्रा में ऑक्सीजन लेने से एजिंग इफ़ेक्ट जो होता है वो कम होता है। इसके लिए हम लोग एक इज़राइल के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक प्रयोग किया था, उस घटना को समझ सकते हैं, ले सकते हैं। उन्होंने क्या किया कि एक ऑक्सीजन चेम्बर में कुछ बुजुर्गों को कुछ दिन के लिए, यानी कुछ महीनों के लिए और कुछ टाइम के लिए रोज़ रोज़ रखना शुरू किया। जब कुछ दिन गुजर गए तो ये देखा गया कि उनका जो एजिंग इफ़ेक्ट है वो कम ही नहीं हुआ, वो रिवर्स हुआ, यानी कम हो गया और वो कम एज के दिखना शुरू हो गए। और इसके अलावा हम लोग एक जापान को भी उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, जहाँ लोग 115 से 120 साल तक का एज आसानी से जीते हैं।
यानी उनका एवरेज एज है। और एक जापान के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर शिगेकाई हेनहोरा, उनसे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो 105 साल तक जीवित रहे और वो 31 मार्च 1970 को जब उनका प्लेन टोक्यो से जब उड़ान भरा तो हाईजैक हो गया। उन्हें 40 डिग्री सेंटीग्रेड में 4 दिन तक उसी चेयर पर बैठा कर रखा गया, जिससे उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि टफ सिचुएशन में भी हमारा शरीर सरवाइव कर सकता है, यानी उस टफ सिचुएशन को भी झेल सकता है। साथ ही वो फिजिकली एक्टिव रहना को बहुत महत्व देते थे, तो इसके लिए वो जनरली एक्सीलेटर या लिफ्ट का उपयोग वो नहीं करते थे। इसके लिए वो जनरली यूज करते थे सीढ़ियों का या पैदल चलना को। और वो खाने के बारे में भी यही कहा करते थे कि जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। वो सिर्फ एक बार मील लेते थे। और साथ ही जब वो रिटायर हो गए तब उन्होंने अपने आप को देश की सेवा में समर्पित कर दिया। और जब उनके देश में एक बार आतंकवादी घटना हुआ तो उनके हॉस्पिटल में, जो कि उन्होंने बहुत बड़ा बनाया था, उसमें लगभग 740 लोग आए, जिसमें उन्होंने 739 लोगों की जान बचा ली। तो इस तरह उन्होंने बहुत ही अपने आप को सेवा करके अपने आप को यंग और फिट रखा और वो 105 साल तक जिए। तो इससे हमें बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। और मेरा यही कहना है कि आप कुछ ऐसा करें कि युवा दिलों की धड़कन बन जाए, यानी आपको लोग कॉपी करना शुरू करें। और ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कितना जिए, ये महत्वपूर्ण है कि कैसे जिए। तो आप हमेशा यंग और फिट अपने आप को बना करके रखें। इन बातों को फॉलो करेंगे तो आप 80 साल में भी खुद को यंग और फिट पाएंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और आप हमेशा यंग रहें, सक्सेसफुल रहें, हेल्दी रहें, इसी कामना के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।